आजादी के 75 साल के बाद भी विकास की किरणें पवई जनपद की ग्राम पंचायत बिल्हा तक नहीं पहुंच पाई है। यहां के ग्रामीण आज भी एक सड़क के लिए तरस रहे हैं। यह समस्या विशेष रूप से बिल्हा से मात्र 3 किलोमीटर दूर स्थित माध्यमिक शाला पिपरिया पहुंच मार्ग पर विकराल रूप ले लेती है, जहां कीचड़ और दलदल से भरी सड़क से होकर छात्रों को जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ता है। बरसात के मौसम में तो हालत इतने बदतर हो जाते हैं कि सड़क पूरी तरह से कीचड़ और पानी में डूब जाती है, जिससे स्कूल जाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसका सीधा असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा है, क्योंकि वे कई दिनों तक स्कूल नहीं जा पाते। जान जोखिम में डालकर मुख्य मार्ग तक पहुंचने की मजबूरी केवल छात्रों को ही नहीं बल्कि ग्राम वासियों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं बता दें कि ग्रामवासियों ने यह बताया है कि गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को भी इसी कीचड़ भरी दलदल युक्त सड़क से होकर मुख्य मार्ग तक पहुंचना पड़ता है। कई बार तो एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पाती, जिससे आपातकालीन स्थिति में ग्रामीणों को खासी परेशानी झेलनी पड़ती है। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन उनकी सुनने वाला अब तक कोई भी नहीं है। बता दें कि स्थानीय नेताओं और अधिकारियों के आश्वासन केवल आश्वासन ही बनकर रह गए हैं। बिल्हा गांव के लोग अब सरकार से ठोस कदम उठाने और जल्द से जल्द सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें इस दयनीय स्थिति से मुक्ति मिल सके। ग्राम पंचायत बिल्हा है। हम लोग बिल्हा से जाते हैं चांदपुर के लिए। वहाँ पे सरकारी स्कूल है, तो यहाँ से मछली जाना पड़ता है। यहाँ पे अच्छा, कितना मतलब रोड नहीं है? नहीं है। कितने समय तक के लिए मचा रहता है? बहुत समय तक मचा रहता है। अच्छा, कहीं शिकायत की आपके पापा लोगों ने? हाँ, बहुत शिकायत की। सर से बोला, सबसे बोला, ग्राम पंचायत के सरपंच से बोला, सेक्रेटरी से बोला, पर कोई एक्शन ही नहीं दिया। विधायक जी से भी बोला। क्यों एक्शन नहीं हुआ? क्या पता। 4 महीने में कैसे निकलते हैं आप लोग यहाँ से? देख लीजिए, आपको खुद दिख रहा होगा। अच्छा, अब क्या चाहोगे? पढ़ाई से वंचित होते हैं आप लोग? जी, हम लोग कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है कि गांव के भी कुछ बच्चे ऐसे हैं नहीं कि कुछ दिखाना कर। मतलब कीचड़ से निकल के आप लोग पढ़ने के लिए जाते हैं? जी। क्या माना जाए कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, ऐसा माना जा सकता है? बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं। क्या नाम? भारती सिंह। बेटा, क्या समस्या जा रही है? आप लोग कहाँ से आ रहे हो और ये कीचड़ मचा हुआ है, बड़ी दिक्कत जाती है आप लोग? हम बिल्हा से आते हैं। यहाँ से कीचड़ से हमको चांदपुर 2 किलोमीटर जाना पड़ता है और हमको बहुत समस्या आती है। कभी कभी गिर जाते हैं तो स्कूल भी नहीं जा पाते। बारिश जब तक होती है, जब तक स्कूल की पढ़ाई का नुकसान होता है हमारा। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहते हैं, रोड बन जाए, हम भी पढ़ लिख के कुछ करें। तो कहीं शिकायत की है आपने सर लोगों से? और भी हम लोगों ने बहुत शिकायत की, कोई कुछ करता ही नहीं। अच्छा, कोई सुनने वाला? कोई नहीं। ऐसे में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो कैसे जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं, एम्बुलेंस भी नहीं आती, 4 पाई से लेके जाना पड़ता है। क्या नाम आपका? मानवेंद्र सिंह। ग्राम पंचायत बिल्हा का एक मामला आया है जहाँ पे रोड नहीं है, बच्चे पूरे कीचड़ में से स्कूल जाते हैं, शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। मुझे अभी आप लोगों के माध्यम से ये संज्ञान में आया है, और जैसे ही ये संज्ञान में आया है, मैंने आपके सामने ही जनपद पंचायत सीईओ को तत्काल इसमें कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, और उन्होंने ये बोला है कि 2 दिन के अंदर इसमें हम मोरम वगैरह हम पंचायत के थ्रू डलवा देंगे, तो बच्चे जो है साकुशल स्कूल जाना शुरू कर दें। आज सर मंगलवार था, जनसुनवाई थी। हर विभाग में कलेक्टर से लेके छोटे से छोटे जो विभाग हैं, हर जगह जनसुनवाई लगती है, किंतु आज के दिन ग्राम पंचायत बंद पाई गई। बिल्हा में ग्राम पंचायत बिल्हा, इसका भी मैं संज्ञान लेता हूँ और संबंधित सरपंच और वहाँ के जीआरएस सचिव से पूछता हूँ कि क्यों आज उन्होंने नहीं खोला है, और अगर रहते हुए नहीं खोला है तो हम निश्चित तौर पे कार्रवाई करेंगे। ये तो बात सच है, कोई सुनने वाला नहीं है। बच्चों को यहाँ आने जाने में दिक्कत है। ग्राम पंचायत ये बिल्हा है, खुद यही पंचायत है। बाकी पंचायत स्तर पर देखा जाए, कागज़ में बहुत कुछ काम हुए हैं, बाकी ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं दिख रहा है यहाँ। हाँ, इसके अलावा जैसे हमारे बच्चे आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कीचड़ में कितने परेशान होते। बच्चों का भविष्य अंधकार में है, इसलिए अब पढ़े लिख के बच्चे कहीं बाहर जाने की सोचें तो कहीं नहीं जा पाएंगे। वो माँ बाप तो सोचते हम अपने बच्चे को पढ़ाएं, अच्छा संस्कार दें, पर यहाँ कीचड़ से निकल नहीं पाते। कोई किसी
आर्थिक स्थिति कमज़ोर है या घर में समस्या है, तो सारी चीज़ें हैं यहाँ। कुछ सुनने वाला नहीं है। पंचायत में बोला तो पंचायत में कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे चुनाव टाइम कोई विधायक मंत्री मिनिस्टर आते, बोले दावे करते हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा तुम्हारा रोड बन जाएगा, लाइट है, स्वास्थ्य है, कुछ नहीं है। ज़मीनी स्तर पर तो कुछ है ही नहीं। यहाँ 108 भी नहीं आ सकती। 108 पैदल चलने में मुश्किल है, 108 तो बहुत भारी बात हो। और भी कुछ समस्याएं हैं। अन्य समस्याएं जैसे अब मान लें आप शादी ब्याह के लिए है, तो शादी ब्याह वाले बड़ी मुश्किल से आते हैं यहाँ देखने। चलो एक बार आए, दोबारा उनको आने का मन नहीं करता, क्योंकि हम अपने जैसे यहाँ बच्ची को अंधकार में कौन डालेगा। तो आप लोग संपर्क नहीं करते, क्यों नहीं करना चाह रहे हैं शादी? अब संपर्क क्या करें सर, आप तो देखते हैं यहाँ क्या है। कीचड़ में आजकल कौन पसंद करता है? कुत्ता है तो वो भी अपनी पूंछ झाड़ के बैठता है, हैं? जहाँ साफ सुथरा होता, जानवर भी चाहता, तो फिर हम लोग तो मनुष्य। आपका नाम? हमारा नाम जीतन सिंह। इतने साहब जैसे हम तो पीछे रहे ही हैं। अब सोच रहे कि अंगारी हमारी संतान आगे के बढ़े, तब पहले नंबर शिक्षा है। बाल बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं, गिर जा रहे हैं। कोई बीमार भी होता है तो ले जा भी के लाने खटोलियन पे, कंधे पे ले जाना पड़ता, कहो कंधे से आदमी गिर जावे। और शादीशुदा वाले भी वे भी कहा कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं? और क्या अब खेती किसानी किसी प्रकार निकल गई तब मूड से कैसे आ सकती साहब? तो खूब विधायक से कहो, मंत्रियों से कहो, सरपंच से, आज तक कोई सुन ही नहीं रहो साहब। वोट समय पर बोलते हैं कि हो सब करवाने के बाद तक दोबारा हम नहीं दिखाते। क्या चाहते हैं आप लोग? हम जो चाहते कि साहब रोड हो जावे, बाल बच्चे हैं आवा जगह बन के लाने, सब साधन जुड़ जावे, मतलब हम उनके सब बस्ती बारन के। एक तरफ प्रशासन लाख दावे कर रही है, किंतु जो ज़मीनी हकीकत है वो आपके गांव में देखने को मिल रही है। हाँ, कुछ हंगाम ये गांव भी है साहब, वो गांव की लाने तो 4 महीना अभी भी जा नहीं सकते। ऐसे में कोई बीमार है या प्रसूता महिला है तो कैसे निकलते हैं? बिल्कुल साहब, बड़ी समस्या है। स्कूल भी उस पार है। स्कूल भी उस पार है। क्या नाम आपका? हमारा रंजीत सिंह।